बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, कुछ अहम तरीन इत्तलाआत। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़रें जो हैं वो लगी हुई हैं इमरान खान साहब पे। और मैं चूँकि बाहर हूँ, मुल्क से बाहर हूँ, और यहाँ पे भी लोग मुझसे भी यही सवाल पूछते हैं कि आखिर इमरान खान साहब का मसला क्या है, वो क्यों नहीं धरने की कॉल दे रहे, क्यों नहीं लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे, आखिरी कॉल क्यों नहीं दे रहे, वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनके लिए मसाइल बढ़ने वाले हैं। और जो उनके मुखालिफिन हैं, ख़ास तौर पर ये ताज़ा तरीन बता रहा हूँ कि जो उनके मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि हमारे मुखालिफिन सर पे चढ़ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब भी वापस चले गए, मरियम बीबी बरी हो गई, लंदन पहुँच गई, पासपोर्ट मिल गया, शहबाज शरीफ साहब के मुकदमात ख़त्म होने वाले हैं, हमजा शहबाज अपने मुकदमात ख़त्म करवा रहे हैं, फिर आगे डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो रही है नवाज शरीफ साहब की वाया फैसल वाडा। तो ये सारा कुछ आखिर हो क्या रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा कंसर्न है जी। और वो बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं इस मामले में कि ये लेट कर रहे हैं इमरान खान साहब। उनको लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी धरना दें, लॉन्ग मार्च करें और हुकूमत का तख्ता उलट दें, इनको चलने ना दें। इवन मुझे कल मिले एक बंगाली मिले, बांग्लादेश के शहरी, और वो एक होटल में काम करते हैं। वो मिले मुझे और उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान साहब के लिए दुआएं कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब वापस आएँ, क्योंकि इमरान खान साहब को बांग्लादेश में भी बंगाल के अवाम भी पसंद करते हैं और मैं भी पसंद करता हूँ। उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा। इसी तरीके से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले में कंसर्न शो करते हैं। एक पिछले दिनों रिसेप्शन था, कोई एक हफ्ता पहले, यहाँ पे मुकामी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इंतहाई सीनियर सिटीजन्स, बहुत अच्छे ओहदों पे, उनके साथ एक गपशप हुई। उन्होंने एक खाने पे बुलाया हुआ था, उनके साथ गपशप हुई और गपशप हुई उन्होंने भी बारी बारी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और उन्होंने भी यही कहा कि वक्त गुजरता जा रहा है और इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल नहीं दे रहे, तो पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, किसकी तरफ दे रहे हैं, किसकी तरफ इशारा, किस इशारे के मुंतज़िर हैं। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनको धोखा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से थी। फिर उन्होंने एक अपना मसला भी बयान किया। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे अरबाब हल वक्त, अरबाब इख्तियार सुन रहे हैं तो वो कहते हैं जी कि पहले पाकिस्तान PIA की बराह रास्त परवाज़ होती थी लंदन, अब वो परवाज़ ख़त्म हो गई है और जो रूट्स दिए गए थे गैर मुल्की परवाज़ों को बराह रास्त लाने के लिए, वो भी उन्होंने भी अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी है। और अब उन्होंने आगे PIA से लेके जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो रूट्स लिए थे बराह रास्त के, लंदन, इस्लामाबाद, मैनचेस्टर, इस्लामाबाद, लाहौर, यानी कि बरतानिया से लाहौर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की परवाज़ें, वो जो बराह रास्त थी, नॉन स्टॉप थी, वो मुअत्तल कर दी हैं और उन्होंने आगे फिर सबलेट कर दिया है मुख्तलिफ़ एयरलाइंस को। तो उससे नुकसान वो कहते हैं जी हमारा हो रहा है, और अगर हमें पाकिस्तान फ़ौरन पहुंचना है तो परवाज़ें बदलनी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा हमारा भी ये मुतालबा जो है ये ज़रूर पहुंचाएं गवर्नमेंट तक। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो जी इस तरफ तवज्जो दें। तो बहरहाल उन्होंने दूसरा बात वही था कि ये अच्छा नहीं हो रहा मुल्क के साथ, मुमलिकत खुदादाद के साथ अच्छा नहीं हो रहा, कि ये जितना भी रजीम चेंज हुआ गलत हुआ है। बहरहाल ये उनके अपने हैं जी, कि ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जी, क्योंकि वो एहतजाज भी करते हैं भरपूर तरीके से, नौजवान ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, सब एकदम वो कहते हैं जी हम खान साहब के साथ हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब बढ़ता जा रहा है प्रेशर इमरान खान साहब पे, क्योंकि ये सिर्फ इधर से नहीं प्रेशर जा रहा, पाकिस्तान के अवाम भी वो कहते हैं जनाब हम तैयारी पूरी कर चुके हैं और 55 से ज़्यादा जलसे हो चुके हैं, ज़िमनी इलेक्शन जीत चुके हैं, सर्वे में इमरान खान के हक़ में सब कुछ आ रहा है, 66% लोग जो हैं वो फौरी इलेक्शन के हक़ में हैं। तो जब पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि ये मामला अब ख़त्म होना चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर इमरान खान साहब को भी कमर कस के निकलना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए। अब इमरान खान साहब ऐलान क्यों नहीं कर रहे, ये है क्वेश्चन।
इमरान खान साहब को ऐलान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये ज़रा देख लेते हैं। जो लॉन्ग मार्च है, धरना है, आखिरी कॉल है, ये आखिरी कार्ड है। अगर इमरान खान साहब ये आखिरी कार्ड खेल लेते हैं और बग़ैर तैयारी के खेल लेते हैं और उसके बदले में उनको मिलता कुछ नहीं और ये कार्ड डिस्क्रेडिट हो जाता है और आगे से जो मुखालिफिन हैं वो कोई ऐसा कार्ड प्ले कर देते हैं कि जिसके बाद ये एक एक्सरसाइज जो है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बार बार तो होती नहीं है, ये एक्सरसाइज तो होती है पूरी तैयारी के साथ, एक दफ़ा जानदार तरीके से की जाए। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो तैयारी तो कर चुके हैं, लेकिन क्या धरने की कॉल देने के बाद, लॉन्ग मार्च करने के बाद, क्या उनको वो गोल अचीव कर लेंगे, जो उनका मकसद है वो हासिल कर लेंगे? क्या वो हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब हो जाएंगे? क्या हुकूमत को आम इंतखाबात करवाने पर मजबूर करेंगे? क्या कौमी असम्बली टूट जाएगी? ये है वो क्वेश्चन। तो उसमें अभी भी जो है तो ये एक वोट की वजारत उज़्मा, लेकिन क्योंकि ब्लैकमेल कर रहे हैं और जैसे ही कोई ग्रुप ब्लैकमेल करता है उसको वजारत मिल जाती है। अभी MQM ने कुछ अरसे से थोड़े से तेवर बदले हुए थे। MQM ने ये किया कि उन्होंने तेवर बदले हुए थे और उन्होंने धमकी शमकी भी दे दी, और जब धमकी दी तो अब गवर्नरशिप उनको मिल गई है सिंध की। तो जो एक उनसे वादा किया गया था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो डिले होती जा रही थी। 6 माह गुजर गए हैं। पंजाब का गवर्नर फौरन लगा दिया गया था क्योंकि वो अपना था, अपना सूबा था। सिंध में लड़ाई हो रही थी, पीपल्स पार्टी खुद मांगती थी गवर्नरशिप और MQM कहती थी ये गवर्नरशिप हमारी होनी चाहिए क्योंकि इशरतुल अबाद साहब हमारे यहाँ रह चुके हैं, तवील तरीन पीरियड था उनका MQM का, लिहाजा ये होना चाहिए। उनको गवर्नरशिप मिल गई और कामरान किशोरी जो है वो गवर्नर बना दिए गए। उनका क्या किरदार है क्या नहीं वो एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने MQM ने अपना ये मकसद अचीव कर लिया। लिहाजा MQM जो बयानात दे रही थी वो अब बयानात वापस, और वो अब शहबाज शरीफ साहब के साथ ही काम करेंगे। अब वो हुकूमत से हटने वाले नहीं हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी जमातें भी यही कह रही हैं। इस वक्त तकरीबन कोई 75 के करीब तो काबीना पहुंच चुकी है और उसमें शामिल कर लें आप पार्लियामानी सेक्रेटरी, 100+ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है वफाकी काबीना की। वफाकी काबीना में कौन कौन है? वफाकी वजीर हैं, मुशीर हैं, वज़राए ममलकत हैं, मुआवनीन खुसूसी हैं, और फिर अगला जो है वो पार्लियामान के अंदर है, वो भी एक मोबलाइज होता है, वो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं। तो ये सब कुछ हो चुका है। 100 अबव तो हो चुकी हैं वजारतें, मुशीर, मुआवनीन, बहुत कुछ आ चुके हैं। महकमे नहीं दिए जा रहे थे, वो भी पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्ती महकमे लिए कि जनाब महकमे लें वरना फिर रास्ते जुदा होने वाले हैं। तो जो फिर अब रह गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि वो भी गवर्नरशिप के मुतमन्नी हैं। बलूचिस्तान की गवर्नरशिप मिले, खैबर पख्तूनख्वा की मिले, तो उनके साथ भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी भी धमकी दे चुकी है, तो धमकी उनकी बड़ी सीरियस है। उन्होंने कहा जी कि अगर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हुए तो फिर हमारा जवाब है हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि पेशावर में ANP भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। तो वजारत दाखिला लिख चुकी है जी जनाब आप करें फारिग, इलेक्शन जो है ये ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दें। अब वो भी ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करवा रही है। 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन ये सारी सूरत हाल में मामला फंसा कहाँ पे हुआ है? मामला फिर आगे चेंज ऑफ कमान होना है, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है। अब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, ये बफर पीरियड चल रहा है, बहुत ही नाजुक वक्त है। ऐसे में इमरान खान साहब कोई गलत कार्ड, सही कार्ड गलत टाइम पे खेल दें तो कार्ड ज़ाया होने वाली बात है। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई बैट्समैन जो है वो अच्छा खासा अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा है और सुकून के साथ खेल रहा है, सिंगल डबल के साथ वो अपना टारगेट आराम से अचीव करने की पोजीशन में हो रहा है, तो उस सूरत में अगर वो ऐन ऐसे मौके पे जब बिल्कुल हदफ से बंदा थोड़ा सा दूर हो, चंद स्कोर के फासले पे हो, तो वो नो बॉल पे, बाहर जाती हुई बॉल पे और कैच इन स्विंग आउट स्विंग बगैर देखे वो हर बॉल को खेलना शुरू कर दे और वो हो जाए कैच आउट, और वो भी आखिरी ओवरों में, और विकेट गिर जाए और फिर वो मैच जो जीता हुआ है वो हार जाए।
हालांकि अगर वही बैट्समैन गलती ना करे, एक एक करके आगे बढ़ता जाए, तो स्कोर आराम से पूरा हो रहा होता है, एवरेज उनके कंट्रोल में होती है। तो इसी तरीके से इमरान खान साहब जो हैं, उनको तो कोई इशू नहीं है, उनके साथ तो लोग जुड़े हुए हैं। 70% से ज़्यादा जो हैं, वो जितने भी सर्वे हुए हैं, वो 70 to 80% इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं लोग, और कोई शुबा नहीं है। तो वो क्यों फिर ऐसा रिस्क लें, क्योंकि इलेक्शन का साल है, ये आखिरी साल चल रहा है, आखिरी पार्लिमानी साल, जिसके 2 महीने गुजर चुके हैं। सितंबर और अक्टूबर दो महीने गुजर चुके हैं, बाकी रह गए हैं 10 महीने। और 10 महीने का जो पीरियड है, उसमें 50-50 पे बातचीत चल रही है। इलेक्शन फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, ये महीनों पे बातचीत चल रही है कि हम कोई भी इंतहाई कदम नहीं उठाते, हम कोई पॉलिटिकल प्लेयर पंगा नहीं लेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा, और पहले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और मिल बैठ के इलेक्शन की तारीख तय कर लेंगे। ये चीज़ें चल रही हैं। तो इन हालात में इमरान खान साहब जो हैं, वो अगर सही कार्ड गलत वक्त पे प्रेशर में आके, क्योंकि अगर खेल जाएं और उसके बाद वो कार्ड डिस्क्रेडिट हो जाए और कोई ना कोई ऐसा प्रेशर आए कि जनाब नहीं, बस अब ये नहीं हो सकता, हुकूमत को हर सूरत में बचाना है, शहबाज शरीफ हुकूमत को, तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर चीज़ें हाथ से निकलती जाएंगी। इसलिए जनाब खान साहब जो हैं, वो सोच समझ के ही बैठे हैं। आखिर उनको मालूम है कि जो इक़्तिदार है, वो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो इक़्तिदार उन्हीं को ही मुंतकिल होगा, और आइनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से होगा। और अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, तसादुम होता है, हालात ख़राब होते हैं, तो ऐसी सूरत में नुकसान हुकूमत का नहीं होगा, ज़्यादा इमरान खान साहब का होगा। और अगर इलेक्शन जो है वो 2 महीने के फौरी नहीं तो 2 महीने बाद हो जाएंगे, 3 महीने बाद हो जाएंगे, 4 महीने बाद हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो लेट नहीं हो सकते। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो क्यों ऐसा जज्बाती फैसला करें महज लोगों की ख्वाहिश पे, क्योंकि इस वक्त मामला ये है कि सबकी नज़रें इमरान खान साहब पे हैं, और किसी का भी गलत फैसला, एक गलत फैसला जो है, वो उसको सियासत से कोसों दूर ले जाएगा, इक़्तिदार के वानों से कोसों दूर ले जाएगा, और उसको वापस आने में फिर टाइम लगेगा, क्योंकि जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो मल्टीपल सिग्नल्स हैं, मखलूत किस्म के हैं, और वो बड़े क्लियर नहीं हैं, और इसलिए चीज़ों को समझने के लिए वक्त दरकार होता है। तो इमरान खान साहब इसलिए आराम से बैठे हैं, और उनको अंदाज़ा है कि उन्होंने क्या करना है, कब करना है, क्योंकि उनके पास पूरी टाइमलाइन पड़ी है। जब ये टाइमलाइन उनके पास है, और एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि पीछे क्या चल रहा है और कितनी बेहतरी के क्या चांसेस हैं। एक बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो है अच्छा जो बॉलर है, वो जब बैट्समैन को उसने घेरना होता है और बैट्समैन खड़ा होता है डट के, तो उसको 2-4 लूज बॉलें भी करवाता है। 2-4 लूज बॉलें करवा के वो ज़रा 2-4 छक्के पड़ते हैं, तो उसका हाथ खुलता है, और जैसे ही हाथ खुलता है और वो समझ रहा होता है कि नहीं, अब मैं इस बॉलर की भी पिटाई करना शुरू कर दूंगा, तो एन उस वक्त जो अच्छा समझदार बॉलर है, वो फिर सही वाली बॉल करवाता है और बैट्समैन को फारिग कर देता है। फिर बाद में जो मर्जी सोचते रहें कि क्या हुआ, और मैच हाथ से निकल जाता है। इमरान खान साहब जो हैं, वो जीता हुआ मैच क्यों अपने हाथ से निकालेंगे, महज इस वजह से कि जी लोगों का प्रेशर बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास ज़्यादा मालूमात हैं। इमरान खान साहब बड़े सोच समझ के कदम उठा रहे हैं, बल्कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स ही इस वक्त सेंसिबल अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल प्लेयर्स सारे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ, वो मतलब इंशाल्लाह कि इस वक्त समझा देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।